हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर एक नई रीडिंग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी ड्राइंग फैमिली, मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे खूबसूरत खूबसूरत बहन भाई दोस्त पार्टनर जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ शुरू से ही चल कर अभी तक, बिल्कुल नया चैनल है तो मेरा बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा बहुत साथ दे रहे हैं। मुझे आपके इसी तरह सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके कमेंट्स देखती हूँ, बहुत खुशी होती है। अभी जो मैं रीडिंग लेकर आ रही हूँ ये आपकी रीडिंग है जी, ये आपकी रीडिंग है जी पिका कार्ड। ठीक है, आपने इन दो पायल में से, मैंने यहाँ पे दो तरह की पायल रखी हैं। आप में से अगर किसी को पिंक कलर का रोज़ कॉर्ड पसंद आए, या पिंक कलर का है, ये लाइट पिंक कलर, अगर ये पसंद आए तो आप ये इस पायल को चुन सकते हो। और अगर किसी को एमेथिस्ट का ये पर्पल कलर पसंद आए, या ये स्टोन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, आप कलर के हिसाब से भी चुन सकते हैं और स्टोन्स के हिसाब से भी चुन सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे पायल 1 और पायल 2 को भी कर देती हूँ कि अगर आपको पायल 1 चाहिए तो पायल 1 वाइट में है और पायल 2 पर्पल कलर में है। ठीक है, ये तो था आज का पिकअप कार्ड का ऑप्शन। और ये वीडियो मैं आपको बता दूं बनेगी पार्ट्स में। आपको पायल 1 पसंद आती है आप पायल 1 ले लीजिए। अगर आप पायल 2 कलर पसंद आता है तो आप इसको साथ ही मैं पोस्ट कर दूंगी, आप पायल 2 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी टॉपिक पसंद हो जिस पे आप रीडिंग लेना चाहते हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। कहा गया था कि आप कैंडल वैक्स रीडिंग करती हैं। यस, बिल्कुल मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कैंडल मौजूद नहीं है, मेरी कैंडल ख़त्म हुई है। मैंने ऑर्डर की हैं, जैसे ही वो आएंगी आफ्टर 15 डेज़ या शायद 1 मंथ के अंदर अंदर मेरी कैंडल आ जाएंगी। देन मैं फिर आपको कैंडल वैक्स की भी, वाटर कैंडल वैक्स की भी रीडिंग दूंगी। ठीक है, अब हम आपकी पायल को शुरू करने जाते हैं जिसमें हम पायल 1 की रीडिंग ले रहे हैं। इसको अभी हम यहाँ साइड पे रख देते हैं और इसको यहाँ ऊपर रख देते हैं ताकि आपको याद रहे कि पायल 1 की रीडिंग हो रही है। और पायल 1 के लिए हमने सेंटिलेंटन टैरो डेक का यूज़ किया है। ठीक है जी, मुझे जज्बात में आए हुए बहुत ज़्यादा लग रहे, बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो और बहुत ज़्यादा ख्वाब संजोते हुए नज़र आते हो। पायल 1 जिसने भी सिलेक्ट किया है जनाब, आप लोगों ने इस पायल को अभी तक इसलिए सिलेक्ट किया, अभी तक आप ख्वाबों की दुनिया को सजाए हुए, अपनी मोहब्बत की दुनिया को सजाए हुए हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम देख लेते हैं कि पायल 1 में आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, अल्लाह की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि पायल 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं। पायल 1 के लिए एंजल्स प्लीज़ बताइए कि पायल 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ एंजल्स बताइए कि पायल 1 के लिए इस वक्त डिवाइन ने क्या सोच रखा है और इनकी करंट सिचुएशन कैसी जा रही है। इनको मैं हैंड में ले लेती हूँ, ठीक है, ताकि जगह यहाँ कम है और मैं देखना चाहती हूँ कि आपके लिए डिवाइन ने क्या चीज़ सिलेक्ट की है, आपके लिए क्या यूनिवर्स ला रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 और 2 कार्ड और ले लेते हैं, 6। और इन्हें हम मिक्स करते हैं और इसको हम नीचे से, यहाँ नीचे से निकालते हैं। ठीक है, रैंडमली मैं निकाल रही हूँ। किसी भी कार्ड पे आप देख सकते हो कि मेरा यानी कि कोई निशान नहीं लगा हुआ, और इनमें से अगर मुझे कोई भी कार्ड, जैसे कि ये लीजिए, ये आ गया। ठीक है, और मैंने इसके बाद ये सारे कार्ड फिर से मिक्स करके फाइनल 9 ले लिए। और इसके बाद हम देखेंगे, ये रहा आपकी पायल का, यहाँ पे रख देते हैं इसको, ये। और अब हम इस डेक को यहाँ से उठा लेते हैं। यहाँ पे हमने कार्ड को कर लिया जमा। ठीक है जी, और इसको हम मिक्स करके देखेंगे कि आपकी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज क्या आ रही हैं। ठीक है, रीडिंग रेजोनेट करे वेल एंड गुड, नहीं करती कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल गमशम नहीं करना, जाने दो, अगली रीडिंग को आने दो, अगले का वेट कर लो। ठीक है, तू बेवफा सही तो मेरा बिग तो और सही, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। अगर अभी रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही तो कोई फ़र्क नहीं पैदा, कोई गल नहीं, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, नेक्स्ट रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। अभी ये मैसेज किसी और के लिए होंगे। ठीक है, टैरो में आए तो इसको बिल्कुल अपने पे अप्लाई मत कर लेना
कि जी हाँ टैरो पे है तो ये ऐसे ही हो गया। ये रीडिंग मैं बता रहा हूँ पाइल 1 के लिए है, और पाइल 1 को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक, तो मैंने देखा ही नहीं। बॉटम ऑफ द डेक में जी ये कार्ड जस्टिस का आना चाह रहा था, तो जस्टिस को ही हम बॉटम ऑफ द डेक एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसको हम यहाँ रख देते हैं क्योंकि कोई ये मैसेज ही आना चाह रहा था, वो खुद ही शफल होके ओपन अप हो गया। आपका पहला कार्ड था 10 ऑफ पेंटिकल, ओके। आपका दूसरा कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड, तीसरा है 5 ऑफ पेंटिकल, इसके बाद है 8 ऑफ सॉर्ड, इसके बाद है 8 ऑफ पेंटिकल, इसके बाद 3 ऑफ वैन, इसके बाद स्ट्रेंथ मेजर अरकाना का, वेरी नाइस, द हर्मिट एंड पेज, ठीक है जी। और जस्टिस आपका आया था जजमेंट में। यहाँ से इसको हम थोड़ा सा हटा के इधर रख लेते हैं ताकि आपके लिए ज़रा थोड़ी सी जगह बन जाए, ठीक है। और कार्ड्स को हम आपके लिए थोड़ा सा जगह बना देते हैं, ठीक है। और ये है आपका जजमेंट का कार्ड, इसको हम यहाँ रख के और ये एंजल मैसेजेस को भी यहाँ साइड पे रख देते हैं जी। अब हम आपकी करने लगे हैं रीडिंग कि ये आपके कार्ड्स निकल कर आए हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एयर एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा फायर एलिमेंट भी मुझे नज़र, मैं देख पा रही हूँ आप लोगों ने किसी से प्यार किया था। अब आप कहेंगे कि निदा अपी आप हर दफ़ा ये कहती हैं, क्योंकि आजकल जो जो कार्ड्स में निकल के आता है मैं वही आपको बताती हूँ। पहली बात कि आप एक मैरिड पर्सन हैं या किसी मैरिड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप इन्वॉल्व नहीं हैं तो मुझे आपकी शादी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है। जिस किसी पर्सन को आपने प्यार किया, पसंद किया, उस बंदे ने या बंदी ने आपको दे दिया धोखा और वो आपकी लाइफ से चला गया। उसने आपको खाया पिया, मौज जुड़ाई, कैश किया और चट कर गया। अब आप अपनी ज़िंदगी में ना तो चल सकते हो ना फिर सकते हो। जहाँ तक मैं देख रही हूँ बीमार हो गए हो, मेंटल लेवल आपका कोई क्लियर नहीं नज़र आता, रातों को आपको नींद नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा मेहनती बंदे थे आप, बहुत ज़्यादा किसी भी रिश्ते को लेकर सिंसियर बंदे थे, अभी भी हो, थे नहीं अभी भी आप हैं। और बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को बंद कर लिया, अपने आप को रोक लिया। अब आप किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते, उसकी रीज़न है। अब अगर आप फ़र्ज़ करो जैसे आपको हमने अब दुनिया में सबको लगता होगा कि आप जंगल के बादशाह हो, ठीक है, जैसे शेर होता है, लेकिन वो भी अपनी मोहब्बत के आगे घुटने टेक चुका है। पर हुआ क्या, दुनिया ने, समाज ने, रिश्तेदारों ने इसको परवान चढ़ने ही नहीं दिया। आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, जिस बंदे के लिए भी आपने कोशिश की, मोहब्बत की, प्यार किया, दिल लगाया, हेल्प की, उसी ने बदले में आपको काट खाया। अब आपकी कंडीशन ऐसी है कि अगर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, अब आप किसी के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करते, अब आप दोस्त नहीं बना पा रहे, अब आप किसी पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। इवन कि जहाँ तक मुझे नज़र आता है आपका अपने आप पर से भी एतबार ख़त्म हो गया है। आपके पैसों का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। आपके सामने ऑफ़र्स आती भी हों तो आप उस ऑफ़र को ठुकरा देते हो। आपकी जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, हमें से बहुत से लोग आउट ऑफ कंट्री जाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ आपके आसपास का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं। ना आपके बहन भाई आपके साथ मुखलिस, ना आपके घर वाले आपके साथ मुखलिस। अगर शादीशुदा तो यहाँ तक कि आपकी मैरिड लाइफ भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही। इवन के ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। आप अपने घर को लेके चलना चाह रहे हो, बचाना चाह रहे हो बाकायदा, आपको बहुत ज़्यादा, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप अपने घर को बचाने की भी बेइंतहा कोशिश कर रहे हो। बट हो क्या रहा है, आप जिस भी तरीके से कोशिश करते हो, चाहे आप मेल हो या आप फीमेल हो, मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप उस रिश्ते को बचा नहीं पा रहे। आप अगर मेल हो तो आपको लगता है आपकी बीवी आपको धोखा दे रही है, अगर आप फीमेल हो तो आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं। इवन कि आपको ये लगता है कि मैंने अब तक की शादी के रिश्ते में जितना भी टाइम डाला मैंने सारा का सारा मेरा वेस्ट हो गया। अभी भी आप अपने रिश्ते को बचाने की बड़ी कोशिश कर रहे हो, सास ससुराल में प्यार मोहब्बत से रहने की कोशिश कर रहे हो, सबको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को एक नई शुरुआत, एक नए तरीके से, एक नए पैटर्न से देखकर चल रहे हो कि शायद मेरा एक नया पैटर्न शुरू हो जाए। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपकी इस बात को कोई अंडरस्टैंड करने को तैयार ही नहीं है। मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी कि ये जो आपकी एनर्जी आ रही है 3 ऑफ वैन की, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो और किस चीज़ ने आपको इतने बुरे तरीके से रोक सके। डिवाइन प्लीज़
क्लियर अप कीजिए 8 ऑफ सॉर्ड को कि किस चीज़ ने इनको रोक रखा है। अगर शादी की लाइफ कोई अपने घर को बचाना चाह रहे हैं तो किस चीज़ ने शादीशुदा लाइफ में परेशानी कर रखी है। यहाँ पे भी 7 की एनर्जी आ गई। आप लोगों में से किसी के डेट ऑफ बर्थ में 7 होता है, 7वां महीना हो सकता है, 7 हफ्ते पहले ब्रेकअप हुआ होगा या 7 हफ्ते में कोई डिवोर्स की बात कंप्लीशन पे पहुँचने वाली 7788 आपकी एनर्जीज़ में आ सकता है। 16 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ में मुझे 5 का नंबर में नज़र आता है, नंबर 1 नज़र आता है, नंबर 19 नज़र आता है कि इनकी आप में से आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपका कोई ऑफ़र आने वाला है जो आने वाले 1 वीक में हो सकता है या 1 मंथ में हो सकता है। और अगर बहुत जल्दी भी बताऊं तो मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन में आपको कोई ऐसा ऑफ़र आएगा, या तो आप बाहर जाने वाले हो या फिर कोई ऐसा ऑफ़र, अगर आप अनमैरिड हो तो फिर कोई ऐसा शादीशुदा बंदे का ऑफ़र आएगा, या तो वो डिवोर्सी होगा या फिर वो क्या नाम नहीं आता जिनकी बीवी फोत हो जाती है, इस तरह का कोई आपको रिश्ता आने वाला है। और वो काफ़ी आपकी निस्बत आपके बैकग्राउंड के निस्बत वो बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली मजबूत होंगे, आपके लेवल को एकदम से अपग्रेड कर देंगे। और काफ़ी मैच्योरिटी में ये बंदा लगता है। अगर आप अनमैरिड हो, अगर आप स्टडी के हवाले से जानना चाह रहे हो तो स्टडी में मुझे आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई एहसास कम तरी है कि शायद आप इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। बट आप बिलीव करो, आप अपने आप में इतनी स्ट्रेंथ रखते हो, इतनी पावर रखते हो कि थोड़ी सी फोकस, थोड़ा सा तवज्जो दोगे तो आप इसे अचीव कर लोगे। आप थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव करो, थोड़ा सा रूहानियत की तरफ आओ, नमाज कुरान की तरफ आओ, तो आपको इस चीज़ का भी हल मिल जाएगा। और अगर आपको ना समझ में है कि आपको क्या करना है तो आप यहाँ पे मेरा नीचे इंस्टाग्राम की आईडी चल रही होगी जहाँ पे मैं लाइव आती हूँ हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा। आप वहाँ पे आके इंस्टाग्राम पे पेड रीडिंग भी ले सकते हो और लाइव रीडिंग भी आप आके ले सकते हो। हम एंजल मैसेज में से एक मैसेज देख लेते हैं कि अगर हम एंजल से मैसेज लें तो एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाहेंगे। ठीक है जी, तो हम एक कार्ड निकालेंगे जिसमें से आपका जवाब निकलेगा। आपने उस जवाब को एक्सेप्ट करना है और उस पर अमल करने की कोशिश करनी है। कमेंट बॉक्स में आके थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल्स लाजमी लिखना है। और अगर जो चीज़ ना समझ में आए या कुछ अगर आप मुझे गाइड करना चाहें तो प्लीज़ 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 आप मुझे ज़रूर नीचे आके इनबॉक्स में मैसेज कीजिएगा कि आपको किस चीज़ पे रीडिंग चाहिए। ठीक है जी, अब मैं आपका कार्ड खोलने जा रही हूँ। अपना सवाल 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के या आप जिस भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं उनका कोई रिचुअल्स बोल के अपने एंजल्स का मैसेज ले सकते हैं। लुक फॉर साइन। आप इतना इंतज़ार मत करो, जैसे कि मैंने कहा अपने साइंस को देखो, अपने आसपास के बॉटम ऑफ द एनर्जी को देखो जो आसपास में है कि वो लोग आपके आसपास अबंडेंस वैसे आने वाली है। ठीक है, अबंडेंस का कार्ड है। अबंडेंस या तो आपको मिल रही है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वरना अपने आसपास के साइन को देखोगे, कोई नया प्रपोजल आ रहा है तो उसको चेक कर लो। अगर आपने इनका वेट करना है तो इनका वेट कर लो। ठीक है जी, मैं निदा अली मुबीन मज़र अगली वीडियो में आपसे मिलूंगी। मौला वारिस, बाय।